मेरे भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज का मेरा विषय है कि अग्निवीर बनने से पहले हार जाना कितना उचित। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार ने एक लंबित विषय अग्निपथ योजना, जो कि विश्व में 36-37 देशों में पहले ही लागू है, जहां तक भारत का सवाल है, एक बात का अंतर जरूर है कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से ऐसी योजना कितनी कारगर होगी ये भविष्य बताएगा। लेकिन सरकार ने रक्षा मंत्रालय के हिसाब से जो उचित समझा वो किया, और उसके उपरांत देश में पुरजोर विरोध हुआ कि 4 साल के लिए कोई युवा क्यों अपने जीवन को बर्बाद करेगा। 4 साल के अंदर भी जैसा कि बताया गया कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को कन्फर्म किया जाएगा और 75% को रिटायरमेंट दी जाएगी। और जो बेनिफिट है वो आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन इसके साथ ही 2 बातें और बताना चाहूंगा कि 4 साल के बाद जो रिटायर होगा उसको 48 लाख का बीमा तो मिलेगा ही, अग्निवीर का सर्टिफिकेट मिलेगा, 11,70,000 की निधि मिलेगी, और इसके अलावा उसे, जैसा कि सभी राज्य सरकारों ने ये कह दिया कि भाई पुलिस में, असम राइफल में, सीआरपीएफ में या अन्य डिपार्टमेंट के अंदर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए उनके परिवार को, और वही 48 लाख का बीमा, और इसके साथ ही उसकी अपनी निधि। और अगर कोई अग्निवीर अपंग हो जाता है तो उसी को भी इसी तरीके से 44 लाख के अलावा उनके परिवार को उसकी जितनी बची हुई नौकरी है उसकी सैलरी भी मिलेगी। अब मेरा ये बताने का मतलब ये है कि सरकार ने विरोध को देखते हुए सुविधाएं दी, लेकिन एक तरफ युवा वर्ग भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है कि कोई इतनी मेहनत करेगा और 4 साल बाद उसको ये कह दिया जाए कि आप तुम जाओ, उसकी सारी जिंदगी पड़ी है, वो क्या करेगा। विरोध जायज है, लेकिन योजना लागू हुई, विरोध हुआ, देश में अराजकता फैली जो नहीं होनी चाहिए थी, और उस आंदोलन के अंदर राजनीतिक पार्टियां, अराजक तत्व, ये सब बीच में शामिल हो गए। नुकसान युवा वर्ग को हुआ, क्योंकि जो भी इस आंदोलन में गया, अगर उसका प्रमाण मिल जाता है तो वो अग्निवीर के भी लायक नहीं होगा। अब साथियों, मेरा बात करने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं, विरोध अपनी जगह कर दिया, सरकार ने योजना लागू कर दी। अब आप हैरान होंगे, हालांकि आज भी, जैसे शायद कल कांग्रेस भी या किसान यूनियन ये सब धरने वगैरह करने जा रहे हैं, जो कि राजनीतिक स्टंट है ही, क्योंकि सरकार की किसी योजना का विरोध करना वो उनका काम है। लेकिन युवा वर्ग ने यह सोचना है, जो देश सेवा की भावना लिए हुए सेना में जाना चाहते हैं, कि तुम क्या कर रहे हो,
मान ली सरकार की योजना ठीक नहीं है, लेकिन साथियों आप हैरान होंगे, नव भारत टाइम्स की आज की खबर के मुताबिक करीब 94,281 आवेदन वायु वीरों के लिए प्राप्त हो चुके हैं। अब सोचिए कि एकदम से इतनी स्पीड पर रजिस्ट्रेशन हो रही है और जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अब हम इसका पॉजिटिव रुख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको एक विचार दे रहा हूं अपना, मानना ना मानना आपका काम है। हम एजुकेशन लेते हैं और 26-27 साल के अंदर ही हम अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये तो नहीं है कि हाथों हाथ जॉब हमारे हाथ में है, हम अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं और नहीं भी मिलती। अब इसी बात को ले लो कि ये जो हमारे कुछ युवा वर्ग है वो सही है अपनी जगह, कि जिन लोगों ने मेडिकल फिटमेंट भी पास कर ली थी उनका ऑब्जेक्शन है कि हमारा क्या कसूर है, 2 साल तक सरकार ने लटकाया और अंत में ये स्कीम निकाल दी, हमारी मेहनत बेकार गई। साथियों मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये बात अग्निपथ योजना लागू करने वालों ने भी कही है कि वो बेकार नहीं जाती, उनको भी तरजीह मिलेगी। लेकिन आप यूं मान लो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आजकल अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होने के बाद इवन के अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाते हैं और अगले दिन जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट डाल देता है और रिट डालने के बाद 5-5 साल तक फैसला नहीं आता। तब आप क्या करोगे? आज भी युवा वर्ग वेट कर रहा है उस चीज की, उसमें हम ही लोग भी होते हैं रिट करने वाले, वहां तो सरकार नहीं है। मेरा कहने का मतलब, आप इसको इस भाव से लें कि आपने मेहनत करी और अब योजना बदल चुकी है तो नए सिरे से आप मेहनत करें। वैसे भी 26-27 साल के अंदर हम नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। अगर 4 साल नौकरी करने के बाद आप आ जाते हैं, आपकी पोजीशन साउंड होगी। आप याद रखें, मेहनत कर्म किया हुआ जीवन में कभी बेकार नहीं जाता। वो हमारे भविष्य की नींव बन करके आगे हमारी सफलता का कारण बनता है। वो जो 4 साल में आप सक्षम होकर बाहर आओगे, ये राजनीतिक पार्टियां मजाक उड़ा रही हैं कि इनको बैंकों के आगे गार्ड बना देंगे, ये कर देंगे। इन बातों के पीछे मत जाइए। आप 4 साल बाद कितना ज्ञान प्राप्त करके लौटोगे, आप उससे ऊंचा सोचो। आप बड़े टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कंपटीशन में दोबारा जा सकते हैं। ये मत भूलिए कि आपकी उम्र अभी ये शुरुआती दौर की है, 27 साल। 4 साल तो यूं समझो आपकी ट्रेनिंग की है। अगर आप मान लो कहीं डिपार्टमेंट में कोई एजुकेशन लेते हो, कहीं लेने के बाद कई बार 3-3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप ये समझो कि 4 साल आपकी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में आपको इतना पैसा भी मिलेगा तो आप साउंड भी होंगे। आप ये क्यों सोचते हैं कि 4 साल बाद हम घर बैठ जाएंगे? क्यों? आपने देश सेवा करनी है ना। तो 4 साल के बाद आप अपने एफर्ट्स कीजिए, आप टेस्ट की तैयारी कीजिए और आगे निकलने के रास्ते देखिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम घर बैठ जाएंगे? हार क्यों मानते हैं आप? हार नहीं मानना, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मिली है उस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। ये अपॉर्चुनिटी है। वायुसेना, थल सेना, नेवी, इन सभी मंत्रालयों के अंदर जब रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद और पोस्टों पर भी इन अग्निवीरों को तरजीह दी जाएगी। ऐसा बार बार इस योजना के माध्यम से कहा गया है। हमें विश्वास तो करना पड़ेगा सरकार सारी नीतियां लागू करती है, फिर भी हम विश्वास करते हैं। हमारा देश है, अगर हमारे देश के बारे में हमें चिंता है, अगर हम देश सेवा की भावना से जा रहे हैं तो फिर हमें यह विश्वास करना पड़ेगा। और यह भी करना पड़ेगा विश्वास
कि हम हर हालत में हार नहीं मानेंगे। 4 साल के बाद अपने जीवन को सुचारू ढंग से तैयार करने के लिए पूरी कड़ी मेहनत करेंगे। और पहली बात कि जो 25% 4 साल के बाद होगी, आप ये क्यों नहीं सोचते कि 25% में मैं जाऊंगा, 25% में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि 25% में मैं भी होऊंगा। इसी भावना के साथ आगे बढ़ें। अगर आप नहीं होते तो 4 साल के बाद आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होगी, आप अपने जीवन को वहीं से आरंभ करें। यहां तक सरकार ने कह दिया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बैंक आपको बिजनेस के लिए कम ब्याज पे लोन देगा। पूरी तरजीह दी जाएगी क्योंकि आपके पास अग्निवीर सर्टिफिकेट होगा। देश की कितनी राज्य सरकारों ने अनाउंसमेंट भी कर दी है। अगर मान लो किसी ने यह मजाक में कह दिया या बीजेपी के नेता ने कह दिया जी बीजेपी कार्यालय मित्र जी, वो कहने वाले ने उसको समझ नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, और पार्टियों ने इसी मजाक को पकड़ करके कहना शुरू कर दिया, जिससे आम युवा सोचने लग गया कि इसके बाद तुम्हारा यही हाल होगा। नहीं, आप युवा हैं, आप 4 साल की ट्रेनिंग करके मजबूत बन के निकलेंगे, सॉलिड बन के निकलेंगे। उसके बाद आप ये सोच के निकले कि मैंने कब कुछ कर रहे हैं। आप क्यों सोचते हैं कि मैं बैंक गार्ड लगूंगा या ये वहां कर देंगे। सीआरपीएफ है और भी काफी हैं, और तो और आप इसका बैंक की टेस्ट भी दे सकते हैं, और भी किसी भी तरह का मतलब कि जो है कंपटीशन में जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक योजना लागू हुई, विरोध भी हो गया, अराजकता हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब देश के अंदर बड़ी तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रही है। मैं ये चाहूंगा कि ये मौका ना चूके, आप इसे ट्रेनिंग समझ करके, मैं मानता हूं कि आपके मन में है भी क्या होगा, यह विरोध है, ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये लागू हो चुकी है। फैसले सरकार करती है, ना कि सड़कों पे होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ें, आप इसे ट्रेनिंग समझ करके 4 साल की इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और ये मान के चलें कि मैंने इन 4 साल में बहुत कुछ सीखना है, और उसके बाद अगर मैं 25% में नहीं गया तो मैं अपने आप को और मजबूती से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ये मान के चलिए। आप खाली शोर शराबे के कारण आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जो प्रदर्शन या अराजकता या किसी में आएंगे तो वो नहीं लेंगे अग्निवीर में भी। बस मेरा यह निवेदन है, आपका विरोध सही है, मैं नहीं कहता, आपका विरोध सही है, लेकिन सब कुछ हो गया, अब सरकार ने लागू कर दिया। हमारा फर्ज है, हम आकर देश की सरकार कुछ सोच के ही करती है, अच्छा ही करती है, योजनाएं बदलती रहती हैं, आप उसी भाव से लेकर के इसको आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ समझाया है, रजिस्ट्रेशन करवाना ना करवाना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना है कि इसे ट्रेनिंग समझ करके इसमें प्रवेश पाना चाहिए और भविष्य के लिए अपनी और रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। नहीं तो क्या हमारे पास कोई जॉब है आज की तारीख में? या तो जॉब हो आपके पास, जॉब तो नहीं है। जब घर बैठे हैं तो क्यों नहीं अग्निवीर में शामिल होते? हम क्यों राजनीतिक पार्टियां या इधर उधर से बातें सुन करके हम अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं? एक मौका मिला है, इसको यूज कीजिए, मेरा ये कहना है। बाकी ये आपकी मर्जी है, आपने सोचना है, अपने विवेक से सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए। कोई भी कर्म किया हुआ व्यर्थ नहीं होता। सैनिक शब्द ही ऐसा है कि इसका संसार भर में सम्मान होता है, और इसलिए इस अग्निपथ योजना के तहत मेरा मानना यह है कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।